तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, बताया जाए। सर लिस्ट टेबल होने वाला है। लिस्ट हो गया था। यस सर। यस सर। ओके, टेबल पढ़ना था सर। क्या पढ़ना था? टेबल, हाँ वेरी गुड। टेबल स्टार्ट करिएगा। टेबल पढ़ना था, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेबल टैग। जैसा कि आप जानते हो, ध्यान देंगे सभी लोग, टेबल टैग के थ्रू हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल यूज करते हैं टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी टेबलर फॉर्मेट में अगर रिकॉर्ड को वेब पेज पे रिप्रेजेंट करना है, टेबलर फॉर्मेट में अगर आप रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टेबल का कॉन्सेप्ट। तो प्रश्न उठता है, हाउ डू यू क्रिएट टेबल? टेबल कैसे बनाते हैं? तो टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें आप जानते हैं कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें बहुत सारा रो होगा, बहुत सारा कॉलम होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हो सपोज कि मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे टेबलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम लोग टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज करते हैं। रो बनाने के लिए हम लोग टीआर टैग यूज करते हैं। टीआर टैग का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। और उसके बाद हम लोग कॉलम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं टीडी, ठीक है। देखो यही है, पीडीएफ निकल चुका है यहाँ पे, और आप यहाँ पर देखिए, इट इज यूज टू table tag. It is the most important tool in HTML which is used to represent data in tabular format, ठीक है, such as row and column. अगर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड वेब पेज पे प्रिंट कराना है, एक तरफ रोल नंबर हो, एक तरफ नेम हो, एक तरफ कोर्स हो, तो वहां पे हम लोग टेबल टैग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है? रो होता है। हॉरिजॉन्टली आपका रो है और वर्टिकल आपका कॉलम होता है, राइट। तो टेबल टैग बनाने के लिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग, और देखिए यहाँ पर टेबल टैग के अंदर क्या क्या हम लोग टैग डिफाइन करते हैं। टेबल टैग के अंदर टीआर डिफाइन करते हैं। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। टीडी का मतलब होता है डेटा। टेबल का डेटा क्या होगा, यानी कॉलम में डेटा होगा तुम्हारा। टीएच कहने का मतलब है हेडिंग, हेडिंग या कॉलम हेडिंग। अब जैसे ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, मोबाइल, आधार, ये सब जो मेंशन करेंगे वो कॉलम हेडिंग कहलाएगा, जो किस टैग के थ्रू डिफाइन होगा? टीएच टैग के थ्रू डिफाइन होगा, ठीक है। और उसमें जो रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी का जो वैल्यू होगा वो टीडी के द्वारा डिफाइन होगा। टीडी कहने का मतलब टेबल डेटा, ठीक है, जो तुम डेटा इंटर करोगे। और कैप्शन, कैप्शन ऑफ टेबल, यानी टेबल का टाइटल डिफाइन करने के लिए हम लोग कैप्शन यूज करते हैं। टेबल का कैप्शन डिफाइन करने के लिए, टेबल का टाइटल डिफाइन करने के लिए हम लोग कैप्शन टैग का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे वो चीज देखा जाए यहाँ पे। प्रोग्राम, अब हम चलते हैं सीधे आपको नोटपैड प्लस प्लस में या सबलाइम एडिटर में। सबलाइम, सबलाइम में यहाँ पे आ गए, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना लेता हूँ, फाइल न्यू,
राइट, और इसको सेव कर लेता हूं कंट्रोल एस, और हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में। फोल्डर हमारा यहाँ पे BCA PPU सेकेंड BSc IT में होगा। यहाँ पे आपका BSc IT रहा, ये रहा BSc IT। इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेबल, टेबल डॉट मैंने क्या दे दिया HTML, राइट, और यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए HTML और टैब प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख दिए, मान लो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो मैंने दे दिया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी टैग में आ जाते हैं। मैं सेंटर में टेबल बनाना चाहता हूँ, सेंटर, राइट। और आप जानते हो टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं, टेबल टैग यूज करते हैं। और टेबल टैग के अंदर बहुत सारा टैग यूज होता है। सबसे पहले कैप्शन, टेबल का जो टाइटल दोगे तुम, टेबल का जो टाइटल दोगे वो कैप्शन टैग के थ्रू देंगे। कैप्शन मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन कर दिया, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, राइट। ये तो टेबल का टाइटल हो गया। अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, तुम जानते हो ना कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, हर चीज रो में ही होगा। तो रो डिफाइन करने के लिए हम लोग TR टैग यूज करते हैं, राइट। और TR के अंदर, उस रो के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर तुम्हारा कॉलम हेडिंग रहेगा। फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, कॉलम हेडिंग, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, इस तरह से। तो कॉलम हेडिंग डिफाइन करने के लिए हम लोग TH टैग यूज करते हैं। TH कहने का मतलब एक तरह से टेबल हेडिंग, यानी कॉलम का हेडिंग जो बोल्ड फेस में नजर आएगा। कॉलम नेम आपका क्या आएगा, बोल्ड फेस में नजर आएगा। मैंने यहाँ क्या दे दिया, रोल नंबर, राइट। अब मैं इसको क्यों ना कॉपी कर लूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया, फी हो गया। मान लो कि ये है आपका, एक रो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो में क्या होगा, डेटा होना चाहिए। तो फिर मैंने TR टैग डिफाइन किया, और TR टैग के अंदर इस बार टेबल में क्या होगा, TR नेक्स्ट रो में क्या होगा, कॉलम होना चाहिए। और कॉलम के वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, TD यूज करते हैं। मैंने रोल नंबर ले लिया, 100 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इसमें मैंने नेम दे दिया, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया प्रशांत, मैंने यहाँ पर दे दिया BSc IT, मैंने दे दिया यहाँ पे फी 60,000। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं, दूसरा रो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इस बार मैं 101 रख दिया, ठीक है।
नीतीश BSc IT, फिर मैं यहाँ पर चेंज किया 100 टू देवाशीष, फिर मैंने इंटर किया, यहाँ पे चेंज किया देवाशीष 103 टू 103, ठीक है। फिर मैंने इंटर किया ये, अच्छा ये कोर्स रहने देते हैं BSc IT, ठीक है। फिर मैंने यहाँ TD 103, नेम नहीं दी सर, फिर मैंने यहाँ पे काजल लिख दिया, क्या नहीं दिए, उस समय नहीं। ठीक है। ये रो है, राइट। आप जानते हो कि यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग, तुम लोग जानते हो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो TR से रो क्रिएट होता है, और रो के अंदर ही ना कॉलम नेम भी होगा, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी। फर्स्ट रो में, टेबल के फर्स्ट रो में ये होगा। आप देख लो तो एक बार PDF में, यहाँ पे ऊपर में देखो, ये जो टेबल बना हुआ देख रहे हो, ये फर्स्ट रो है। एनोटेशन मैंने यूज किया, ये तुम्हारा फर्स्ट रो मिला, ये तुम्हारा फर्स्ट रो है, ये तुम्हारा सेकेंड रो है, और ये तुम्हारा थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? TR टैग, राइट। रो में ही तुम क्या है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये कॉलम का हेडिंग है। कॉलम का हेडिंग देने के लिए कौन सा टैग यूज करते हो? TH टैग, TH टैग। अब दूसरा रो बनाने के लिए फिर TR टैग यूज करोगे, और TR टैग के अंदर टेबल में डेटा को रखना है, तो कॉलम का वैल्यू तो TD टैग के द्वारा डिफाइन होता है, ठीक है। तो 100 संजीव BSc IT 200, ठीक है। फिर यहाँ पर BCA, ये आपका, यानी जब जब तुम्हारा रिकॉर्ड बढ़ेगा, रो तुम समझ रहे हो हॉरिजॉन्टली TR के अंदर ही होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं बिना एट्रीब्यूट्स का, अभी कोई भी एट्रीब्यूट्स आपके प्रोग्राम में यूज नहीं किया गया है, टेबल टैग का कोई भी एट्रीब्यूट्स अभी मैंने यूज नहीं किया है। अब मैं एक एक करके एट्रीब्यूट्स को यूज करूंगा। तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया है, और आप आ जाइए मिनिमाइज किया, और हम चलते हैं आपके फोल्डर में, और यहाँ पे अभी जस्ट मैंने टेबल बनाया है, वेट एंड वॉच। ये देखो, ये रिकॉर्ड देख रहे हो, TH जो TH में डिफाइन किए थे, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी, बोल्ड फेस में आया है ना। एक तरफ रोल नंबर, एक तरफ नेम, एक तरफ कोर्स, एक तरफ फी, और स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये टेबल का मैंने टाइटल दिया था स्टूडेंट रिकॉर्ड। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि टेबल का बॉर्डर आए, टेबल का बॉर्डर आना चाहिए, बॉर्डर फॉर्मेट में होना चाहिए, बॉर्डर फॉर्मेट में। अभी मैंने बॉर्डर नहीं दिया है, तो अब चलो तुम कोडिंग पे, अब यहाँ पे मैं कोडिंग पे आया, और मैं यहाँ पे यूज कर दिया ये टेबल टैग जो देख रहे हो, यहाँ पे मैंने यूज कर दिया बॉर्डर, ठीक है। एट्रीब्यूट डबल कोट में दो, या एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट में भी दे सकते हो, सिंगल कोट में भी दे सकते हो। एट्रीब्यूट अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैग अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में दो या डबल कोट में दो, कोई वैल्यू नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया। अब तुम रन करा के देखो। अब हमारा ये बॉर्डर फॉर्मेट में अभी नहीं आया है, बॉर्डर फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर फॉर्मेट में आ गया, बॉर्डर फॉर्मेट में। यस सर। यस सर। अब Yes, चाहते sir. अब आप चाहते हो कि इसका साइज थोड़ा सा हाइट विथ बड़ा हो, टेबल का हाइट Yes, sir. क्या हो, बड़ा हो, तो सिंपल हाइट और विथ इसका एट्रीब्यूट होता है। हाइट और विथ आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे। हाइट इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया, मान लो कि 400 पिक्सल, और मैंने विथ भी दे दिया। विथ इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 500 पिक्सल। अब मैं रन कराता हूं। ये देखिए, Yes, sir. ठीक है, इसका हाइट विथ ये हो गया। अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम चाहते हो इस टेबल में, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मेंशन, टेबल में बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बीजी कलर लिखो। यस सर। बीजी कलर इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है रेड। रेड कलर का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा टेबल का। अब तुम रन कराओ। टेबल का बैकग्राउंड कलर ये हो गया। यस सर। ठीक है, सर टेक्स्ट का भी कलर वहां पर चेंज कर सकते हैं, टेबल टेक्स्ट क्लिक कर। एक जो लेफ्ट साइड में है सर, उसको सेंटर में। हाँ बोलो। बोले सर टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में, उसको सेंटर में चाहते हैं सर, क्या करेंगे? हाँ बता रहे हैं, उसके लिए अलाइनमेंट यूज करोगे। ठीक है, तो अभी बीजिए। अब यहाँ पर देवाशीष ने बोला कि सर इसको टेक्स्ट कलर दे दे, तो क्या टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा देवाशीष? यस सर। ये Yes, हो sir. कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं होगा तो कहाँ चेंज हुआ? चेंज सर हुआ? सेव कहाँ किया था? चलो फिर सेव कर लिए, कंट्रोल एस। कहाँ चेंज हुआ? वो उसका एट्रीब्यूट नहीं होगा सर। क्या? टेबल का एट्रीब्यूट नहीं होगा सर। टेबल का एट्रीब्यूट नहीं होगा। गुड, टेबल का वो एट्रीब्यूट है ही नहीं। ठीक है, अब चलो। अब तुम चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर टेबल में बैकग्राउंड इमेज आए, तो उसके लिए बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कोई पिक्चर दे दो। कोई पिक्चर का पाथ मैं दे देता हूं। यहाँ पे मैं चलता हूं, यहाँ पे माय पिक्चर्स, पिक्चर्स में चलता हूं, और यहाँ पे कार है, और एक कार का फोटो मैं दे देता हूं, व्हाइट वाला बलेनो 3.jpg। मैं इसको प्रॉपर्टीज में जाकर पाथ को कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोल सी, राइट, और यहाँ पे सोर्स कोड पे आ जाओ। कंट्रोल भी दे दिया मैंने। इस बार इमेज आ जाना चाहिए। कंट्रोल Yes, एस, sir. रन कराओ। इमेज आपके सामने है। Yes, sir. इमेज है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. सर एक एक ही कार का होना चाहिए था ना पिक्चर, ये अनेक कार आ गया।
5-6 आ गया सर। एक ही आना चाहिए था ना। एक ही आना चाहिए था, तो क्या किया जाए? वही तो जानना चाह रहे यही तो आप जानना चाह रहे हैं। आप स्टार्टिंग के क्लास में थे आकाश कुमार? बैकग्राउंड कलर जब मैं बता रहा था, टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड कलर नहीं, टेबल में बैकग्राउंड इमेज, टेबल का जब मैं बैकग्राउंड इमेज चेंज कर रहा था तो वहां पर भी इमेज बैकग्राउंड में रिपीट कर रहा था, और मैंने बोला था हैं। कि अगर जहाँ सर पिक्सल का इमेज बहुत कम है, पिक्सल बहुत कम है इस इमेज का, इसीलिए सर रिपीट कर रहा इसलिए इमेज रिपीट कर रहा है। है। सर वो साइज बहुत कम है सर। रीजन मैंने बताया था ना कि अगर जहां पे बैकग्राउंड इमेज आप डालना चाह रहे हो, जिस विंडो में, अगर उस विंडो का साइज पिक्चर के साइज से बड़ा हो तो इमेज क्या हो जाता है? रिपीट कर जाता है। रिपीट कर जाता है। इमेज क्या हो जाता है? रिपीट कर जाता है। और उस इमेज रिपीटेशन को हटाना चाहते हो तो तुम CSS के थ्रू हटा सकते हो। और यहाँ पर मैं केवल ये लिख दूं, CSS स्टाइल यूज करना है, रिपीटेशन को हटाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टाइल इक्वल टू, ये CSS का है, मैंने वहां पर भी बताया था। जो एक चीज बता दे उसको तुम ध्यान में रखो। बैकग्राउंड BSC के बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट में वैल्यू क्या दे देंगे? नो रिपीट। अब बैकग्राउंड इमेज आपका रिपीट नहीं करेगा। ये चीज मैंने बैकग्राउंड इमेज में भी बताया था। देखो चार्ज में लगा हुआ है। अब यहाँ पे रन कराया जाए। अब बैकग्राउंड इमेज हमारा रिपीट नहीं करेगा। एक ही बार आया। यस सर। यस सर। तो ये चीज तो मैंने पहले भी बताया था बैकग्राउंड में भी। हाँ बोलो। सर बोले कि मतलब पूरे पेज में ये, मतलब जैसे जो ब्लेनो 3GPG है, इस कार्ड को पूरे पेज में लाना चाहे तो इसके लिए क्या यूज करना होगा सर? उसके लिए आप इस इमेज आपका छोटा है, उसके अनुसार इमेज को आप रिसाइज कर लीजिए। आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो तुम यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, इमेज को रिसाइज तुम कर सकते हो CSS में भी। और नहीं तो आप इमेज इमेज का हाइट विड्थ इमेज इमेज एडिटर से भी कर सकते हो। एक्चुअल में इस हाइट भी इमेज करा का सकता हूँ। इमेज का साइज आपका एक्चुअल अच्छा। में यही है। अगर बड़ा इमेज रहेगा तो पूरे एरिया में कवर करेगा, लेकिन तुम चाहते हो कि यही इमेज हमारा पूरे एरिया यस में सर। कवर करे, तब तुम जानते हो कि कोई भी इमेज को जूम यस करोगे सर। तो इमेज फट सकता है, उसका क्वालिटी घट सकता है ना। यस सर। तो अभी मैं CSS के थ्रू अगर मैं इसको बताऊं तो यहाँ पर एक कोडिंग करना होगा। यहाँ पर लिख दो बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज होता है, मैंने बोला था ना कि डेकोरेशन का काम तुम CSS में करोगे। बैकग्राउंड साइज, यस सर। अब जितना साइज तुम देना चाहते हो साइज तुम दे दो। तुम चाहते हो कि 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल, ठीक है, कॉमा 500 पिक्सल, और एक क्या है, विथ 400 पिक्सल, ये चीज आपको देना होगा। अब इमेज का बैकग्राउंड साइज बढ़ जाएगा, चेक करके देखो। बढ़ गया, आ गया। यस सर। यस सर। यस सर।
तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब जो मिलेगा वो HTML में नहीं मिलेगा बाबू, वो CSS में मिलेगा। HTML में उतना फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि HTML में जो कुछ भी है वो एट्रीब्यूट के थ्रू करोगे, और जब वो एट्रीब्यूट रहेगा ही नहीं तो तुम कहाँ से करोगे। तो सर इसका मतलब ऑल Yes. डेकोरेशन का जो वर्क है सर वो CSS के थ्रू करवाएंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, CSS का फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केड का मतलब ही होता है डेकोरेट करना। तुम घर बना लेते हो, अपना घर बना लिए, लेकिन आप उसको इंटीरियर डिजाइन क्या होगा, एक्सटीरियर डिजाइन क्या होगा, कैसे घर को तुमको सजाना है, वो घर कंप्लीट बनने के बाद ही ना सजाते हो। कि काम घर में लगा है, ईंट जुड़ रहा है, उसी समय डेकोरेशन का भी काम होता है कि घर कंप्लीट होने के बाद होता है। घर कंप्लीट होने के पूरा बाद घर होता है। कंप्लीट कर लोगे, ये होने के बाद होता है सर। दरवाजा डोर सब कुछ लगा दोगे, तभी ना तुम सोचोगे कि कैसे तुम्हारा डिजाइनिंग करना है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। HTML में केवल HTML क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका फाउंडेशन बना के देता है। कंटेंट क्या होगा, वेब पेज पे कंटेंट क्या मेन होगा। डिजाइनिंग सर काम होता है ना CSS में। अरे वेब डिजाइनिंग तो CSS में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, HTML में भी होता है। मैंने एक लाइन बताया था ना कि HTML डिफाइंस द कंटेंट्स ऑन वेब पेज। HTML केवल वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट्स होगा उसको डिस्क्राइब करेगा, डिफाइन कर दिया। अब कंटेंट्स वेब पेज पे तो रखा गया, लेकिन वो कंटेंट्स कैसे डेकोरेट होगा उसका काम किसमें करोगे, CSS में। CSS। CSS में। CSS में। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है तुम लोगों को क्लास में। चलो तो ये था टेबल। अब यहाँ पे अब दूसरा रिक्वायरमेंट, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये हुआ। अभी मैं पिक्चर्स को मैं अभी हटाऊंगा यहाँ पे, या मैं एक दूसरा टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जिसमें मुझे अभी कोडिंग करना है। ठीक है, अदर एट्रीब्यूट्स, अगर बैकग्राउंड इमेज रहेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या किया कि जस्ट नीचे मैं इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C और Ctrl+V, और मैं अब इस चीज को ये सब हटा रहा हूँ। बैकग्राउंड तक मैंने हटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, Ctrl+S। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराया। नीचे में देख रहे हो, अब नीचे वाला टेबल पे फोकस करो आप। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा सेल है, ये जो तुम्हारा सेल है, एक चीज होता है, एक सेल पैडिंग होता है और एक सेल कंटेंट्स होता, सेल पैडिंग होता है और एक सेल स्पेसिंग होता है। तो ध्यान दो, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अभी तुम देख रहे हो सेल, सभी सेल के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, कुछ किसी भी सेल स्पेस के बीच में, सभी सेल के बीच में कुछ स्पेस नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर सेल के बीच में स्पेस हो, सभी सेल के बीच में क्या हो, स्पेस। तो देखो मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग यूज कर रहा हूँ, सेल स्पेसिंग। मैंने सेल स्पेसिंग यूज किया और मैंने दे दिया यहाँ पर 10 पिक्सल। अब देखो सभी सेल स्पेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि सभी सेल के बीच में स्पेस होगा। अब तुम इसको रन कराओ। अब देखना, अभी तो ये सेल है ना, सभी सेल के बीच में गैप आ जाएगा, आ गया सभी सेल के बीच में गैप। Yes, sir. यस सर। ये तुम्हारा सेल स्पेसिंग है। जितना तुम स्पेस दोगे उतना सेल स्पेसिंग, जितना तुम वहां पे कोडिंग में लिखोगे वैल्यू। अभी मैंने 10 पिक्सल दिया है ना, तो तुम 50 पिक्सल दे दो। तो यही है तुम्हारा सेल स्पेसिंग।
सभी के बीच में सेल स्पेसिंग, इतना सेल स्पेसिंग हो गया सभी सेल के बीच में, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको यस कहते सर। हैं, इसको कहते हैं हम, सुन सर, हाँ बोलो सर जैसे बोलो। ये जो टेक्स्ट है लिखा हुआ कि मतलब लेफ्ट साइड में है सर, इसको अगर सेंटर में करना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा सर? अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं टेबल टैग का एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। टीआर में क्या लिख दोगे, अलाइन, ठीक है, अलाइन सेंटर कर दो, सेंटर में हो जाएगा। राइट में जाना है तो अलाइन क्या कर दो, ओके सर। राइट कर दो, ठीक है। राइट। अभी जो बता रहे हैं उस चीज को देखो, थैंक यू जिस सर। चीज पे जो जो चीज अभी समझा रहे हैं उस पे फोकस नहीं हट के तुरंत क्वेश्चन कैसे एराइज करने लगते हो तुम जान रहे हो कि अभी कितना एट्रीब्यूट्स आगे क्या मैं बताने वाला हूँ। जब मैं अभी नो सर। सेल स्पेसिंग पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, तो तुम जब ये रहता तब ना कि हाँ हो गया, टेबल टैग कंप्लीट हो गया। हाँ अभी इसमें अगर तुम्हारा क्वेश्चन कोई डाउट है सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग में पूछो। नो सर। 10 पिक्सल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ठीक है। अब सेल स्पेसिंग हुआ, अब तुम्हारा क्या है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल पैडिंग कहता है कि सेल का कंटेंट्स, देख रहे हो हर सेल का कंटेंट्स, हर सेल का कंटेंट्स और सेल के बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस होगा। सेल का कंटेंट्स जो है, जैसे सेल का कंटेंट्स यहाँ पे प्रशांत है और सेल के बॉर्डर से दम सटा हुआ है, देख रहे हो सेल के बॉर्डर से सटा हुआ है ना, हर डेटा सटा हुआ है ना। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हम चाहते हैं कि सेल पैडिंग रिप्रेजेंट्स स्पेस या मार्जिन बिटवीन बिटवीन बॉर्डर ऑफ सेल एंड कंटेंट्स। कंटेंट्स और बॉर्डर, सेल के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस अगर देना चाहते हो तो उसके लिए सेल पैडिंग यूज करते हैं। और सेल स्पेसिंग क्या था, सभी सेल के बीच में क्या स्पेस होगा, और सेल पैडिंग क्या होगा, सेल के बॉर्डर और कंटेंट्स के बीच में। तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यूज कर दिया सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मैंने यूज कर दिया, राइट। और सेल पैडिंग में मैंने दे दिया 10 पिक्सल। अब तुम देखना, कंट्रोल एस, अब तुम रन कराओ, ये देखो, अब देखो सेल और प्रशांत का है, अब यहाँ पर कुछ स्पेस मिला, यस सर। यस यहाँ यस सर। सभी सभी डेटा में सभी में मिला। अगर और यहाँ पे बढ़ा दे तो और बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं सेल पैडिंग में तो बढ़ जाएगा, राइट, ठीक है। यस। देखो बढ़ गया। अब तुम चाहते हो कि हर सेल का डेटा सेंटर में हो, राइट में हो, तब उसका एट्रीब्यूट और है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूं, तो ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट था बॉर्डर, हाइट, विड्थ, बीजी कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। अब मैं चलता हूं टीआर में, तो टीआर में टीएच तो ऑलरेडी रोल नंबर नेम कोर्स फी, टीएच के अंदर जो कुछ लिखोगे ऑलरेडी सेंटर में होता है। देखो तो टीएच के अंदर रोल नंबर नेम जो लिखे हैं वो ऑलरेडी सेंटर में है ना, रोल नंबर नेम कोर्स फी सेंटर में। यस। Yes, sir. sir. अब यस तुम सर। इसको डेटा को तो सेंटर में करना चाहते हो तो रो वाइज तुम कर सकते हो। यहाँ पे टीआर टैग का एट्रीब्यूट होता है, टीआर टैग का एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर लिख दो दूसरे टीआर में, दूसरे टीआर में एलाइन, एलाइन इक्वल टू सेंटर, सेंटर में हो जाएगा,
एक रो चेक कर लो, कंट्रोल एस, अब रन कराओ, आ गया सेंटर में 100 प्रशांत BSc IT 60,000 आ गया सेंटर में, सर Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरे में यूज कर देता हूँ राइट, अलाइनमेंट राइट, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया कंट्रोल V, इसका अलाइनमेंट क्या दे दिया, राइट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट हो जाएगा। और टेबल का बैकग्राउंड कलर तुम चेंज करना चाहते हो, रो का बैकग्राउंड कलर, तो फर्स्ट रो का मैं चाहता हूं चेंज, यहाँ पे BG कलर इक्वल टू मैंने दे दिया सियान, कंट्रोल S, ये सियान कलर का हो गया। और यहाँ पर यस देखो सर 101, ये राइट अलाइनमेंट चला गया। अब तुम कह रहे हो, कह सकते हो कि सर राइट अलाइनमेंट में स्पेस है 101 और राइट साइड में इतना स्पेस है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या यूज किया था, सेल पैडिंग ना। यस सर। Yes, sir. तो सेल पैडिंग में तो आपको मालूम है कि सेल का कंटेंट्स, अगर सेल पैडिंग अगर हटा दे तो बिल्कुल ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर सर। चलिए, अब इसके बाद आप लोग सभी लोग रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पीडीएफ में पीडीएफ में आज शेयर कर दूंगा आगे तक। अब इसके बाद जस्ट मैं बताऊं, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, देखो सब लिखा हुआ है, हाइट है, विड्थ है, बीजी कलर है, बैकग्राउंड है, सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, बॉर्डर है, बॉर्डर कलर चेक करो, बॉर्डर कलर है, फ्रेम है, एलाइन है। एलाइन अभी मैंने नहीं बताया है, एलाइन तुम टेबल को